हम लोग खुशी प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या खुशी मिल रही है? कभी इसका चिंतन किया है? देखो, तो जब चाय नहीं मिली तो हमको परेशानी होती है, और चाय मिलने के बाद खुशी होती है। तो यदि ये खुशी चाय में होगी तो हर एक व्यक्ति को चाय पी के खुश होना चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति चाय पी के खुश नहीं होता। लेकिन हम अपने खुशी के अनुभूति का त्याग तो नहीं कर सकते ना, खुशी तो जल्द निश्चित मिलती है। अब सवाल ये आता है, ये खुशी बाहर से आई कि अंदर से आई? अब इसका विश्लेषण करो तो पता चलेगा। जब हमको चाय चाहिए थी तब हमारे मन में विक्षेप थे। उन विक्षेप को कहते हैं आशा, आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, कामना। और ये इच्छा कामना मन में होने के कारण हम परेशान थे। देखो, क्योंकि मन में इच्छा कामना ये वास्तविक नहीं है, ये बोझा है। देखो संतो, जैसे ये माताएं अपने कंधे पर दो चीज़ें रखती है, एक अपना सर और दूसरा होल्डॉल, जिसको ये लोग पर्स कहते हैं। अब उस पर्स में पूर्ण भारतवर्ष होता है। किसी के भी पर्स उठा के देखो, इतनी भारी होती है, आ से तो हिमाचल। तो जहाँ जाके बैठेगी हमारी माताएं तो पहला काम उठा करके इसको रख दिया। क्यों? अब थक गए थे, भारी था ना। कभी किसी ने कहा है कि सर बहुत भारी था इसलिए उठा कर रख दो? नहीं। कंधे पर सर नॉर्मल है, कंधे पर पर्स नॉर्मल नहीं है, इसीलिए बोझा है। इसी प्रकार से मन में यदि इच्छाएं कामनाएं नॉर्मल होती तो हम उन इच्छाओं को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते। इच्छा को पूरा करना माने इच्छा को मिटाना, और कुछ नहीं है। और जहां वो इच्छा निकल गई तो मन के जो विक्षेप थे इच्छा के कारण, वो विक्षेप शांत हो गए। देखो, तो जो खुशी किसी पर भी अवलंबित नहीं होती, वो खुशी अपने स्वरूप से प्रकट होती है। देखो, और ये इच्छा कामनाएं इत्यादि जो चीज है, ऐसे नहीं कि केवल खाने की ही इच्छा होती है। इच्छा कोई भी रूप ले सकती है। फिर इच्छा में अनेक प्रकार है। एक तो दुनिया को लेकर के इच्छा, बच्चों को लेकर के, समाज को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। और जितनी ज़्यादा इच्छाएं होगी उतने हम ज़्यादा परेशान रहेंगे। एक उदाहरण ले लो। सुबह समझो आपको जल्दी कोई फ़्लाइट पकड़नी हो, समझो 7 बजे की फ़्लाइट, तो आपको 2-3 घंटे पहले पहुंचना है। तो आपको वहाँ 4 बजे पहुंचना है। तो फिर आप सोचेंगे यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 45 मिनट लगते हैं, तो इतने बजे निकलना पड़ेगा। इसीलिए इतना बजे रात को उठना पड़ेगा, नहा धो करके निकलना पड़ेगा। सुबह उठ करके नहा धो करके घर के बाहर निकलना चाहिए। कई लोग रात को नहा के सोते समय नहाते हैं। का कारण क्या है? रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। दिन अच्छा नहीं जाना चाहिए क्या? देखो, तो रात को उठ गए, फिर 2 बजे उठना है। 2 बजे उठना है तो फिर क्या करें? ऐसा करते जल्दी खाना खा के सो जाते। तो हम 8 बजे खाना खा करके सो गए। 2 बजे उठना है। कितने बार घड़ी देखेंगे? 50 बार। 2-2 मिनट में देखेंगे टाइम हो तो नहीं गया, फिर सो रहे, फिर हो तो नहीं गया, सो रहे। एक इच्छा कि आपको सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, पूरी रात बर्बाद। और हमारे अंतःकरण में हिमालय साइज की इच्छा है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे छोड़ो सबकी बातें।
एक ही ध्यान रखना, इस दुनिया में हम जिस प्रयोजन से आए हैं उस प्रयोजन को मत भूलना, बाकी सब व्यर्थ है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हमको भगवान ने केवल आनंद को प्रकट करने के लिए बनाया है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। माइक का प्रयोजन है गाना नहीं, जो गा रहा है उसको पब्लिक के पास पहुंचाना। लेकिन ये माइक जब स्वयं गाने लगेगा तो उसको हटा देंगे। देखो संतो, तो प्रयोजन एक ही है जीवन का कि हम इस दुनिया में केवल आनंद को ही प्रकट करें, बाकी सब व्यर्थ है।